डिब्बा पलटी कर गई तो हम लोग खड़े हो गए, ठीक है। मेरे बच्चे का हाथ जो है नीचे ही दब गया, जैसे कोई चीज नहीं हल्ला शोर मचाता है उस तरह की आंधी की तरह आया। गाड़ी जो है से बबलिंग करने लगी जैसे लग रहा था, बबलिंग करने लगी और पूरा धूल धूल उड़ने लगा, गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ऐसा भीषण रेल हादसा हुआ जिसने रेल में सवार यात्रियों के साथ साथ सबको सन्न कर दिया। चंडीगढ़ से रवाना हुई डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गोंडा के मानकपुर के पास हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन की 14 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस घटना में रेल में सवार बहुत से यात्रियों को चोटें आई हैं, जिनको अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। घायलों की संख्या 60 से ज्यादा बताई जा रही है, जबकि 2 लोगों की इसमें मौत भी हो गई। ये पता नहीं चला हमको कैसे घटना होगी। मेरे बच्चे को जो फ्रैक्चर हो गई ना, जब गाड़ी पलटी कर गई, डिब्बा पलटी कर गई तो हम लोग खड़े हो गए, ठीक है। मेरे बच्चे का हाथ जो है नीचे ही दब गया, वो गिट्टी वाला जो है ना उसको लग गया पूरा फ्रैक्चर, ये टूट करके ये पूरा फ्रैक्चर हो गया। नहीं हमको चोट लगा, यहाँ पे लगा, मेरे वाइफ का उंगली में चोट लगी हुई है। भतीजा वहीं पे है, वो पुलिस वाले जो उनको शिफ्ट कर दिया है, सारे सामान तमान उसी के पास है। हाँ जी। तो आप कौन से बोगी में थे, स्लीपर में थे, किसमें थे? जनरल वाले में थे। तो अचानक कोई आवाज आई क्या? जैसे कोई आवाज आता है, जैसे हवा की जो, हाँ बैठे हुए थे, ट्रेन पलट गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय रेल रफ्तार में थी। ऐसे में पटरी से उतरी बोगियां काफी दूर तक घिसटती चली गईं। हालांकि गनीमत वाली बात यह रही कि पास से गांव के लोग वहां फौरन सहायता के लिए पहुंचे, जिन्होंने यात्रियों को बाहर निकालने में सहायता की। हादसे को याद करते हुए घायल यात्रियों ने बताया कि हादसे से पहले तक सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने जोरदार आवाज के साथ तेज कंपन को महसूस किया और इससे पहले वे कुछ समझ पाते कई बोगियां पलट चुकी थीं। मैं गेट के पास थोड़ी देर के लिए था खड़ा, तब तक क्या हुआ कि गाड़ी जो है से बबलिंग करने लगी जैसे लग रहा था, और बबलिंग करने लगी और पूरा धूल धूल उड़ने लगा, गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी। उसके लगभग 10 से 15 सेकंड के बाद हम लोगों वाली बोगी पूरी पलट गई, और उसके बाद जो हुआ वो तो सब जान ही रहे हैं आप लोग। जैसे कोई चीज नहीं हल्ला शोर मचाता है उस तरह की आंधी की तरह आया। अब पता नहीं कैसे हम लोग ये तो सोच रहे कि क्या हुआ, इसके बच्चे को मेरे हाथ से जो नीचे चला गया, वो देखता हूँ कि इसका ब्लड जा रहा है, मेरा पूरे ब्लड में लग गया इसमें, ठीक है, पूरे ब्लड लगा हुआ है ना। ये कह रही कि मैडम कह रही कि बच्चे का हाथ कट गया। हम बोले कैसे देखो, तब उसके बाद एक वहीं पर था, उनसे तौलिया लिया, उसके बाद का हाथ को लपेट कर बांध दिए। अब वहाँ पे सारे आदमी रो रहे हैं कि हमारे बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है। तो एम्बुलेंस वाले को फोन किया तो आया एम्बुलेंस वाले। उसके बाद वहाँ कौन सा हॉस्पिटल था, वहाँ पे सुई दी लगाई बच्चे को, वहाँ थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद बोला कि मैं ही बोला उसको कि मेरे बच्चे को रेफर कर दो बढ़िया हॉस्पिटल में, ताकि हमारे बच्चे को देख रेख होगा बढ़िया से, मेरे बच्चे को जान बच जाए। मैं रोते रह गया, पूरा सारे आदमी देखते रह गए, तब अंत में जाकर के रेफर हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस संबंध में बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में हुए रेल हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया था। साथ ही उन्होंने हादसे में घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए हैं। रेल हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बहरहाल उत्तर पूर्व का ये व्यस्त रेल मार्ग बाधित हो चुका है, जिसकी मरम्मत में अब कुछ समय लग सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए समाचार इंडिया, नजर हर खबर पर।